हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला फुल मून जो है, पूर्णिमा जो है, वो आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रही है। क्या है आपकी इच्छा, विश फुलफिलमेंट, अगर कुछ आप चाहते हैं क्या वो पूरा होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज, ओके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़, शेयर देम एंड कमेंट एज वेल, ओके। तो ये रीडिंग जो है सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है गाइस। तो देखते हैं आने वाली पूर्णिमा आपके लिए क्या संदेश यहाँ पर लेकर आ रही है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the videos, share them and comment as well. ओके गाइस, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि पहला कार्ड यहाँ पर क्या जो है वो निकल कर आता है। वेट अ सेकेंड गाइस। तो कार्ड है यहाँ पर अ टाइम फॉर हीलिंग। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। You and your loved one are safe. Communication is the key. Have faith in your dreams. A time to give rather than take. A win-win outcome is forecasted. Last but not the least, take time to breathe out. Okay. और बॉटम में हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए रीडिंग है गाइस। तो कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर, एलिमेंट मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ आपको। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर निकल कर आया है इस फुल मून में, इस पूर्णिमा में आपके लिए। तो पहली चीज़ यहाँ पर आई है अ टाइम फॉर हीलिंग गाइस। अगर आप परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या अपनी सेहत को लेकर, या अपने जॉब, बिजनेस, करियर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप मेंटली परेशान हैं तो आपको यहाँ पर हील रहने की, हीलिंग होने की जो है यहाँ पर सलाह आ रही है। और ईश्वर कहते हैं कि आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर लिया, बहुत मेहनत कर ली है, आप काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। मेंटली परेशान होने के साथ साथ आप फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रेस यहाँ पर ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा यहाँ पर विराम देना है, ओके। और आपने जो है अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, अपनी सेहत पर ध्यान देना है, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान देना है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत को, अपने इमोशंस को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ना ही आपको करना है, ओके। तो अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर आप कुछ चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ईश्वर से भी मदद मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ हमारे प्रयास, सिर्फ हमारी मेहनत ही ज़रूरी नहीं होती है, हमें जो है यहाँ पर ज़रूरत होती है ईश्वर से मदद मांगने की। तो आप उनसे मदद मांगिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे कहिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आप वो चाह रहे हैं, जो मांगना चाहते हैं, उनसे मांगेंगे तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पर वो मिलेगा जो आपकी इच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहते हैं ईश्वर की, अगर अब तक आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो पाई है और आपका फेथ, आपका जो विश्वास है वो ईश्वर से डगमगा गया है, तो आपको उस विश्वास को वापस रखना है,
उन पर यकीन रखना है, अपने सपनों पर यकीन रखना है। अगर आप अपने सपनों पर यकीन रखते हैं, अपने ड्रीम्स पर यकीन रखते हैं तो वो यहाँ पर सच होंगे, लेकिन ज़रूरी है आपको उन पर यकीन रखने की। तो क्यों? क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर ईश्वर ने यहाँ पर कहा है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विश्वास पर टिकी होती हैं। अगर हमारा विश्वास ईश्वर में दृढ़ होता है, यूनिवर्स में दृढ़ होता है, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं जो कि इम्पॉसिबल हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। वहीं अगर आप अपने परिवार को लेकर परेशान हैं तो उन परेशानियों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ईश्वर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आपके घर परिवार को यहाँ पर सेफ़ रखा है। आप और आपके घर के लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं ईश्वर ये भी कहते हैं कि टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो हमेशा सिर्फ चाहना, पाने की इच्छा रखना ही ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी ज़रूरी होता है हमें देना। तो देना भी सीखिए, सिर्फ पाने की इच्छा मत रखिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हम देते हैं दूसरों को, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ से हमें दुआएं मिलती हैं, हमें जो है उनकी दुआएं लगती हैं, और हमारी जो इम्पॉसिबल चाहते हैं वो पूरी यहाँ पर होती हैं। तो थोड़ा टाइम निकालिए, दूसरों के लिए कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कीजिए। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है उनके लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, ताकि आपको उनकी दुआएं मिलें, ताकि आपकी वो सपने जो आप चाह रहे हैं पूरे होना, वो पूरे हो जाएं। और विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पर ईश्वर ने जीत, विजय जो है यहाँ पर रखी है। तो थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सा ब्रीथ कीजिए, चैन की सांस लीजिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, उन्हें अपनी इच्छाएं बताइए, दूसरों के लिए भी कुछ कीजिए ताकि उनकी दुआएं आपको लगें, और विश्वास कीजिए ईश्वर में कि वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी यहाँ पर पॉसिबल करते हैं। तो फेथ उनमें रखिए, तो जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बहुत जल्द मिलेगा। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।